Good morning, students. I am Paramam from Mother India Senior Secondary School. Bacha, we are doing chapter number 1, and today I'm going to start another question of chapter number 1. So, for today, the question is, what are the objectives of management? जो हम मैनेजमेंट कर रहे हैं इसके पीछे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव, हमारे गोल क्या हैं जिसके लिए हम मैनेजमेंट करते हैं। तो आज हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। Objectives are the goal toward the achievement of every component of the company work. The objectives also become the yardstick for the measurement of efficiency of the organization. इन्होंने बोला ऑब्जेक्टिव जो हैं वो गोल होते हैं जिनको अचीव करने के लिए हमारी कंपनी का हर एम्प्लॉय मेहनत करता है, हर एम्प्लॉय काम करता है ताकि हम अपने गोल्स को पूरा कर सकें। ऑब्जेक्टिव से ही हमें पता चलता है कि हम कितने अच्छे तरीके से बिज़नेस को कर पा रहे हैं। यानी ये ऑब्जेक्टिव हमें बताते हैं अगर हम समय से अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ तो हमें वहाँ से ही हमें समझ लग जाएगी कि हमारे एम्प्लॉयज़ कितने एफिशिएंट हैं, कितने सही तरीके से अपना अपना काम जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं। द फर्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज़ सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड इज़ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। ये ऑब्जेक्टिव्स वैसे ही हैं जैसे हमने 11th में किए थे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव, दे आर सिमिलर। So we'll start with organizational objective. Organizational objective aims at the growth and prosperity of business. It is generally said that profit maximization is the only objective of business, but it is not correct. Every management aims to achieve a number of objectives which help in reducing cost, increasing efficiency and bringing profitability and prosperity to the organization. इन्होंने बोला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो हैं वो मेन किस पे फोकस करते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है वो ग्रो करे, हमारा बिज़नेस आगे बढ़े और साथ ही साथ हमारे बिज़नेस की जो इमेज है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो। हालांकि ये कहा जाता है कि प्रॉफिट अर्न करना ही हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है, बट इट इज़ नॉट करेक्ट। प्रॉफिट के अलावा भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो एक बिजनेसमैन चाहता है। सो मैनेजमेंट जो है वो फोकस करती है कुछ और ऑब्जेक्टिव्स पे भी, जैसे कि हमारा जो खर्चा है वो कम होना चाहिए। कॉस्ट का मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए जो हमारा बिजनेसमैन है उसकी जेब से कितने पैसे लग रहे हैं। तो मैनेजमेंट इस चीज़ पे भी फोकस करती है कि जो बिजनेसमैन की जेब से पैसे लग रहे हैं उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके। हमारे बिज़नेस को एफिशिएंट बनाना कि समय से और अच्छे से सारे काम जो है हमारे एम्प्लॉयज़ पूरे कर सकें, हमें प्रॉफिट हो और हमारे बिज़नेस की जो इमेज है वो मार्केट में इम्प्रूव होनी चाहिए। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हमारे जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही आते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव्स हम डिस्क्राइब कर रहे हैं जिसमें सबसे पहला है सर्वाइवल। अगर हम सिंपल सर्वाइवल बोलें तो सर्वाइवल का मतलब होता है ज़िंदा रहना। तो हमारा बिज़नेस जो है वो ज़िंदा रहना चाहिए। हमारा बिज़नेस कैसा ज़िंदा रहेगा? जब हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो रेगुलरली सेल्स होते रहेंगे, हमारे प्रोडक्ट बिकते रहेंगे तो हम सर्वाइव करते रहेंगे। Every organization will first aim to survival in the market face of competition. It should try to cover cost and earn reasonable profit for survival. हर मैनेजमेंट इस चीज़ पे फोकस करती है कि हमारा जो बिज़नेस है वो सर्वाइव करे, कंपटीशन में रहे, लोग हमारा प्रोडक्ट भी परचेज़ करते रहें, लोग ख़रीदते रहेंगे तो हमारा जो खर्चा है जो हमने लगा किया था प्रोडक्ट बनाने में वो खर्चा पूरा होगा और साथ ही साथ खर्चा भी पूरा होगा, साथ ही साथ हम प्रॉफिट कमा पाएंगे ताकि हम मार्केट में सरवाइव कर सकें। सेकंड है हमारा ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है आगे बढ़ना, ग्रो करना। सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू ग्रो एंड एक्सपैंड इट्स एक्टिविटीज़। द ग्रोथ मे बी मेजर्ड बाय the increase in volume of sale, number of branches, addition of new product, increasing number of employees, increase in profit, etc. ग्रोथ का मतलब होता है आपका आगे बढ़ना, आपके बिजनेस का आगे बढ़ना। तो ग्रोथ हमारी कैसी होती है, बिजनेस की ग्रोथ कैसी होती है? आपकी सेल्स बढ़ जाएं,
पहले 100 प्रोडक्ट बिकते थे, अब 500 प्रोडक्ट्स एक दिन में बिक रहे हैं, ग्रोथ हो रही है। देन आपकी ब्रांचेस बढ़ रही हैं, पहले आपकी आरसपुरा में एक शॉप थी, अब आपने मीरासा में एक शॉप खरीद ली, तो ब्रांचेस भी बढ़ रही हैं। आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, पहले आप सिर्फ कॉस्मेटिक्स में डील कर रहे थे, अब आपने गारमेंट्स में भी डील करना शुरू कर दिया, तो ये भी आपकी क्या है, ग्रोथ हुई है। देन आपके एम्प्लॉयज़ बढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयज़ बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपका बिजनेस बढ़ रहा है, इसलिए आपके एम्प्लॉयज़ बढ़ रहे हैं, ये भी आपकी ग्रोथ है। देन आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहा है, तो ये भी क्या है, आपकी ग्रोथ है। तो इस पे भी मैनेजमेंट फोकस करती है कि हम अपने बिजनेस को आगे लेके जाएं, आगे बढ़ाएं। देन वी हैव प्रॉफिटेबिलिटी। Profit is the reward for risk bearing by a businessman. Profit is also essential for the survival, growth, and expansion. Profit maximization should not be at the cost of consumer exploitation. Reasonable profit should always be aimed by the organization. इन्होंने बोला प्रॉफिट अर्न करना ये हर बिजनेसमैन की नीड है। बिजनेसमैन जो है वो खतरा उठाता है, अपना पैसा लगाता है और बिजनेस को स्टार्ट करता है, लेकिन उसे उस टाइम ये नहीं पता होता कि उसका बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा। वो मेहनत करता है और इतना खतरा उठाता है और काम करता रहता है, तो प्रॉफिट उसका इनाम है, जो उसने मेहनत की है उसका इनाम प्रॉफिट के शेप में उसे मिलता है। प्रॉफिट बिजनेसमैन चाहता है प्रॉफिट कमाए और उसका बिजनेस आगे बढ़ता जाए, लेकिन वो जो प्रॉफिट है वो ईमानदारी से आना चाहिए। बिजनेसमैन अपने कस्टमर को एक्सप्लॉइट ना करे, ना ही आप अपने कस्टमर को गलत सामान बेचो या मिलावट वाला सामान बेचो। कुछ क्या करते हैं, मिलावट वाला सामान बेचते हैं ताकि वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। कुछ क्या करते हैं, लिखा होता है कंटेंट इसमें 1 kg है प्रोडक्ट, लेकिन 1 kg से कम होता है, उससे भी वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो इस तरह की गलती जो है वो नहीं होनी चाहिए। हमेशा बिजनेसमैन को ईमानदारी से प्रॉफिट जो है वो अर्न करना चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देन वी हैव इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है जो ऑलरेडी चीज़ बन चुकी है उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करना, उसको डिफरेंट बनाना। Innovation has become an essential objective of every organization. In order to survive and grow, there is a need to improve the product as per the need of the customer. The improvement in the technology also require newer and better way of doing work. इन्होंने बोला कि मैनेजमेंट इस चीज़ पे भी फोकस करती है कि वो अपने प्रोडक्ट में क्या नया डाल सकती है। आप एक ही प्रोडक्ट बेचते जा रहे हो तो कस्टमर भी कब तक उसको ख़रीदेगा। सपोज़ करो आपके घर पे खाना बनता है, रोज़ अगर आपको एक ही सब्ज़ी दी जाए, आप कितने ही दिन तक आराम से खाना खाओगे। एक दिन तो आप भी बोलोगे ना कि अब चेंज करो, रोज़ तो यही सब्ज़ी खा रहा हूँ। सो इसी तरह से आपका जो प्रोडक्ट है उसको भी इनोवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सेम प्रोडक्ट बेचते जाएंगे उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे तो कस्टमर भी बोर हो जाएगा और आपके पास दोबारा नहीं आएगा। तो इसलिए मैनेजमेंट फोकस करती है कि हम अपने प्रोडक्ट में क्या इनोवेट करें जिससे हमारा कस्टमर अट्रैक्ट हो, हमारे पास आए। हम अपनी टेक्नोलॉजी काम करने का तरीका भी बदल सकते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी भी चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनमें बदलाव कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट उस चीज़ को सर्च करती है कि कहाँ पे हम चेंजेस जो हैं वो कर सकते हैं। Marketing improvement. The management should aim to capture more and more market for its product. It will require improvement in quality of the product and meeting the needs of the customer. The goods should be provided at reasonable prices. मार्केटिंग का मतलब होता है आप अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करो, लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में बताइए। देखिए, जब तक लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक आपका बिज़नेस आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो उसके लिए उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमारे बिजनेसमैन को नई नई मार्केट्स जो हैं वो सर्च करनी पड़ेंगी ताकि उन मार्केट्स में भी उनका प्रोडक्ट जो है वो जा सके। साथ ही साथ उनको ये भी देखना पड़ेगा कि कस्टमर की क्या डिमांड है, क्योंकि अगर आप कस्टमर की डिमांड को समझोगे और वैसे प्रोडक्ट बनाओगे जैसे आपके कस्टमर को चाहिए, तो आपका बिज़नेस जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से चलेगा और आप मार्केट में बने रहेंगे। तो इसलिए मैनेजमेंट इस चीज़ पे भी ध्यान रखती है कि वो अपने लिए नई नई मार्केट्स खोजे और लोगों की ज़रूरतों को समझने की कोशिश करे ताकि वो वैसा ही प्रोडक्ट जो है वो बनाए। देन वी हैव सोशल ऑब्जेक्टिव्स।
सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये हमारी सोसाइटी से रिलेटेड हैं, तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। Social objective deal with the commitment of business towards society. A business uses resources of society and earn profit out of it. It is the duty of a business to contribute for the welfare of the society. इन्होंने बोला कि सोशल ऑब्जेक्टिव जो हैं ये हमारी सोसाइटी से रिलेटेड हैं। बिजनेसमैन की कुछ जिम्मेवारियां बनती हैं सोसाइटी की तरफ। प्रॉफिट तो कमाना है, लेकिन बिजनेसमैन की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की तरफ भी है, क्योंकि वो सोसाइटी के रिसोर्सेज का ही इस्तेमाल कर रही है। आपके एम्प्लॉयज़ भी सोसाइटी में से आ रहे हैं, आपका मटेरियल भी सोसाइटी में से आ रहा है, सब चीज़ें सोसाइटी से आ रही हैं, तो इसलिए आपका कुछ फ़र्ज़ उनकी तरफ भी बनता है। इसमें पहला पॉइंट है हमारा सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स। अ बिजनेस इज़ एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ सोसाइटी। इट इज़ एन ऑब्लिगेशन टू सप्लाई क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस टू द सोसाइटी। जो हमारा बिजनेस है ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए ये हमारे बिजनेसमैन की जिम्मेवारी बनती है कि वो अच्छा प्रोडक्ट, क्वालिटी जिसकी प्योर हो, साफ प्रोडक्ट जो है वो सही कीमत पर सोसाइटी के लोगों को बेचे। दिस विल नॉट ओनली सेटिस्फाई द कस्टमर बट मैनेजमेंट विल ऑल्सो अट्रैक्ट मोर कस्टमर। जब आप अच्छा प्रोडक्ट सही कीमत पे बेचोगे तो आपके कस्टमर तो खुश होंगे, लेकिन साथ ही साथ वो और बहुत सारे कस्टमर्स को लेके आपके पास आएंगे। ठीक है। Then we have generation of economic wealth. Management has to use natural resources in such a way that maximum economic wealth is generated. The goods and services produced by business will increase the pace of economic development. Management should help the society in increasing economic wealth. इन्होंने बोला मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो वेस्ट ना हो और हमारी कंट्री के डेवलपमेंट की तरफ आगे जो है वो एक स्टेप जो है वो बढ़ाया जाए। जैसे मैं बताती हूँ आपको, पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो यहाँ पे क्या है, बैकवर्ड एरियाज़ में जैसे नहरें होती हैं, बारिश होती है, उस सारे पानी को सेव किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आपका जो पैसा है वो बच रहा है, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। देन बहुत सारे मेडिसिन्स बनाई जाती हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, उनके लिए केमिकल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके लिए नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो हैं, जो हमें ऑलरेडी नेचर की तरफ से मिले हुए हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सस्ता पड़ रहा है मैनेजमेंट के लिए, तो मैनेजमेंट उन चीज़ों का इस्तेमाल करे, वो प्रोडक्ट्स, वो रिसोर्सेज इस्तेमाल करे जो नेचर ने उनको फ्री में गिफ्ट किए हुए हैं। ठीक है। Creating employment opportunity. Management should create employment opportunity for people. A business produces goods and services and will require employees for work. Business is the main source for creating employment opportunity, and efforts should be made to employ more and more person in productive activities. इन्होंने बोला मैनेजमेंट को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए लोगों के लिए, जिस जगह पे आप रह रहे हैं वहाँ की सोसाइटी के लिए। बिजनेसमैन को प्रोडक्ट बनाने हैं, गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर करनी है, उसके लिए आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए काम करने के लिए। बिना एम्प्लॉयज़ के तो प्रोडक्ट्स बनेंगे नहीं। तो बिज़नेस एक ऐसा साधन है जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, लोगों को मौका देता है कि वो आएँ और हमारे बिज़नेस में काम करें और पैसा कमाएं। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ बिजनेसमैन को करनी चाहिए, और जो लोग ऐसे बैठे हैं जिनके पास कोई भी इनकम नहीं है, उनको मौका देना चाहिए कि वो उनके बिज़नेस का पार्ट बने, वहाँ पे काम करें और अपनी अर्निंग जो है वो कमा सकें। Environment friendly method of production. Management should use those method of production which are environment friendly and are not harmful to human beings. It should use various devices which control pollution and industrial waste and should be safely disposed of. इन्होंने बोला मैनेजमेंट को इस चीज़ पे भी फोकस करना चाहिए कि जब वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो वो प्रोडक्ट इस तरीके से बने कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, उनसे किसी भी तरह के पोल्यूशन जो है वो क्रिएट ना हो, ना ही किसी ह्यूमन को, ना ही किसी लिविंग बीइंग को किसी भी तरह के प्रॉब्लम हो सके उस पोल्यूशन से। और ऐसी ऐसी चीज़ें डेवलप करनी चाहिए जिससे आप पोल्यूशन को क्या कर सको, कंट्रोल कर सको, ताकि पोल्यूशन क्रिएट ना हो। हमारी सोसाइटी की सेफ्टी के लिए सोचना है। देन वी हैव क्रिएटिंग सिविक एनिमिटीज़.
Management should help the society by creating facilities such as roads, pure drinking water, creating sanitization facilities for the people. Such actions will create goodwill for the business also. सोसाइटी की जो ज़रूरतें हैं, ठीक है, जैसे रोड्स साफ़ होनी चाहिए, पीने का पानी हो, अच्छे से सैनिटाइजेशन हो, ट्रीज़ लगी हों जगह जगह पे, पोल्यूशन जो है वो कम हो, तो बिजनेसमैन इस तरह की चीज़ें कर सकता है। जब वो प्रॉफिट कमाता है, वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकता है। इससे क्या होगा, आपकी सोसाइटी में इमेज जो है वो अच्छी बनेगी, लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे क्योंकि आप सोसाइटी की हेल्प कर रही हैं, ठीक है। देन बच्चे हमारा जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जिसको हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। इंडिविजुअल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द एम्प्लॉयज़ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ एवरी कंपनी। इन्होंने बोला जो हमारा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव या पर्सनल ऑब्जेक्टिव है ये हमारे एम्प्लॉय से रिलेटेड है। हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हमारी कंपनी का बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं। अगर एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे तो कंपनी कुछ भी काम जो है वो नहीं कर पाएगी। उन एम्प्लॉयज़ की तरफ भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं बिजनेसमैन की, मैनेजमेंट की, तो वो क्या है देखिए। पहला है competitive salary. Management should provide competitive salaries to its staff. If employees are not paid well or paid less than the salary paid by other units, then there will be a dissatisfaction and those who get better opportunity somewhere else will leave the concern. इन्होंने सबसे पहली बात ये बोली कि ये हर मैनेजमेंट का गोल होना चाहिए कि जितना उनके कंपटीटर सैलरी पे कर रहे हैं वो भी अपने एम्प्लॉयज़ को उतनी ही सैलरी पे करें। जितना वो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको सैलरी जो है उतनी मिलनी चाहिए। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को कम सैलरी पे करोगे तो वो डिससेटिस्फाई हो जाएंगे, वो आपके दफ्तर से खुश नहीं होंगे कि हम काम कर रहे हैं लेकिन हमें सैलरी कुछ भी नहीं मिल रही, और उनको कहीं बाहर अच्छा मौका मिलेगा, कहीं ज़्यादा सैलरी मिलेगी तो वो आपका ऑफिस छोड़ के वहाँ पे चले जाएंगे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं क्या है, गलत है आपके लिए। इसलिए आपने फोकस करना है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं आप उनको उतनी सैलरी पे करें जितनी उनको बाहर मिल रही है और वो आपका ऑफिस छोड़ के ना जाए। सेकेंड है अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट। Employee will prefer those organizations where opportunities for development are better. Management should provide opportunity for the development and arrange courses or workshop for enhancing the skills of employee. एम्प्लॉय उसी दफ्तर पे काम करना प्रेफर करता है, उसी दफ्तर में जाना पसंद करता है जहाँ उसको डेवलपमेंट का मौका मिल रहा है, जहाँ एम्प्लॉयज़ को कुछ नई चीज़ें सिखाई जा रही हैं, एम्प्लॉयज़ के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जाती है, वर्कशॉप्स लगाई जाती हैं, उनको कुछ अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती हैं जो फ्यूचर में उनको हेल्प करे। जो कंपनी एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट में उनकी मदद करेगी, एम्प्लॉयज़ भी उसी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए ही जाएंगे। इसलिए मैनेजमेंट इस चीज़ पे भी फोकस करती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट करवा सके, उनको नई नई चीज़ें जो है वो सिखा सके। देन वी हैव पर्सनल रिकॉग्नाइजेशन। पर्सनल रिकॉग्नाइजेशन मीन आपकी कुछ अलग पहचान होनी चाहिए। The employees performing better should be recognized by offering certificates, financial incentives, promotional opportunities, etc. These steps will motivate employee to improve their performance. इन्होंने बोला जो एम्प्लॉयज़ हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं हमें उन्हें कुछ डिफरेंट चीज़ प्रेजेंट करनी चाहिए जिनसे उनकी एक तरह की लोगों को पता चले और उनकी एक रिस्पेक्ट जो है वो बढ़े। जैसे हम सर्टिफिकेट दे सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयज़ ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द वीक या एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, या फिर आप उनको कुछ एक्स्ट्रा फाइनेंशियल इंसेंटिव, जो अच्छा काम कर रहा है उनको कुछ पैसे की शेप में कुछ और एक्स्ट्रा गिफ्ट दीजिए क्योंकि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा काम किया। और या फिर जो एम्प्लॉय कॉन्टीन्यूसली अच्छा परफॉर्म कर रहा है आप उसको प्रमोशन दो, उसको बड़ी पोजीशन पे बिठाओ। इससे क्या होगा, वो एम्प्लॉय मोटिवेट होगा और अच्छे से काम करेगा और उसे देखकर बाकी भी मोटिवेट होंगे कि हम भी अच्छा काम करें ताकि हम भी ये फ़ायदे जो है वो उठा सके। ठीक है, सो विद दिस बच्चा आपका ये क्वेश्चन जो है वो ख़त्म होता है।